आखिर जामुन जी के पास इतनी शक्ति आई कैसे, जिसकी एकमात्र गदा से रावण बेहोश हो गया था। क्या जामुन जी हनुमान जी से ज्यादा ताकतवर थे और क्या जामुन जी रावण से अधिक शक्तिशाली थे? तो आज के इस वीडियो में हम जामुन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। रामायण और महाभारत में जामुन जी प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं। हालांकि उनकी जो गिनती है सप्त चिरंजीवियों में तो नहीं की जाती, किंतु वो एक चिरंजीवी ही थे। उन्होंने द्वापर युग में निर्वाण लिया था। उनकी आयु अन्य सातों चिरंजीवी से भी कहीं अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के विषय में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। अब एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जम्हाई आ गई और उससे ही प्रथम ऋक्ष, मतलब जो जामुन जी इनको ऋक्ष भी कहा जाता है, इनका जन्म हुआ। उनकी जम्हाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और कैटभ नामक दो दैत्यों ने जन्म लिया, तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामुन जी का जन्म हुआ था। ऐसा भी वर्णित है कि जब भगवान श्री हरि का युद्ध मधु और कैटभ से हो रहा था, तो जामुन जी प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्री हरि ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया, तो जामुन जी अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। अग्नि पुराण के अनुसार जामुन जी का जन्म अग्नि से हुआ था और उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जायवंती था। रामायण के कई स्थानों पर इन्हें वानर कहा गया है। जामुन जी का आयु बहुत ही ज्यादा लंबा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो रामायण में तो थे ही, मतलब त्रेता युग में तो थे ही, उसके साथ ही साथ वो द्वापर युग में थी। अब ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के अवतार के समय जामुन जी की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर भगवान श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए हैं। अर्थात भगवान श्री हरि के साथ अवतारों के समय समय वो उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। अब आप समझ सकते हैं उनकी शक्तियों का वर्णन मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप उनकी शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ विराजमान थे। उन्हें अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद, पुराण, शास्त्र कंठस्थ याद थे। भगवान श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे, और इसी कारण भगवान श्री राम भी उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे और उनके सलाह भी लिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका आकार बहुत ही ज्यादा विशाल बताया गया है। आकार में वो कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जब भगवान श्री लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो उन्होंने हनुमान को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिनमें से एक संजीवनी बूटी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि संजीवनी बूटी के बारे में तो लंका का जो सुसीन वैद्य थे उन्होंने बताया था, लेकिन साथ ही साथ जो अपने जामुन जी उनको भी इतना ज्ञान था कि वो भी बता सकते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने बताया भी था। जब सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया, तो अंगद के नेतृत्व में जामुन जी, हनुमान इत्यादि दक्षिण दिशा में गए थे। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामुन जी को अंगद के साथ भेजा ताकि वे अपने अनुभव से दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सके। ऐसा कहा जाता है कि जब सागर तट पर पहुंचकर सभी उस विशाल समुद्र को देख कर हताश हो रहे थे, तब वहां पे जामुन जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का भाव याद करवाते हैं, जिसके बाद हनुमान जी समुद्र को लांघ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लंका कांड में जामुन जी के विषय में अधिक वर्णन दिया गया है। उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ सेना का संचालन करते हैं और तो और एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। रामचरित और रामायण के अनुसार उन्होंने युद्ध में यज्ञकूप नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने रावण से भी युद्ध किया था और उस पर एक ऐसा वज्र प्रहार किया था जिससे रावण मूर्छित हो गया था। मेघनाथ से भी उनसे युद्ध हुआ था। जब मेघनाथ की फेंकी शक्ति को उन्होंने हवा में ही उखाड़ पर फेंक दिया था और उसके ही ऊपर वापस से छोड़ दिया। उसी युद्ध में जामुन के प्रहारों से मेघनाथ भी मूर्छित हो गया था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामुन जी की शक्ति के विषय में कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर थी। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने के लिए परामर्श हो रहे थे, तब सभी लोग अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामुन जी से ये प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार कर सकते हैं या फिर उसका उपाय ही बता सकते हैं। तब जामुन जी ने सबको अपने बल के बारे में बताया। अब उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो चुका हूँ,
फिर भी मैं एक बार में 10 योजन तक जा सकता हूँ। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था, और ऐसा भी कहा जाता था कि जब वो समुद्र मंथन हो रहा था उसमें से एक चक्कर तो उन्होंने घुमाया था। और ऐसा भी कहा जाता था कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग नापे थे तो उसी समय जामुन जी उनके साथ ही साथ वो पूरा एक चक्कर लगा दिया था। तो आप समझ सकते हैं जामुन जी के शक्तियों के बारे में और उनके वर्णित कहानियों के बारे में। उस समय कहा जाता, जामुन जी ऐसा बताते हैं कि मुझ में इतना ज़्यादा बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उन्होंने एक बार तो पहले ही घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी, और जो जामुन जी थे इनके पिता स्वयं ब्रह्मा जी थे। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रह्मा जी के जब पुत्र हैं तो इनके पास कितनी शक्तियाँ होगी। जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, मतलब जो भगवान ब्रह्मा जी, उन्होंने ही पूरा सृष्टि को बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो पुत्र होगा वो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए तब मैं वहीं था। ऐसा बताते हैं जामुन जी कि वो उसी समय वहां पे मौजूद थे जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट रूप धारण करते हैं। तब उसी समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन के सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली थी। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि की पूरी तरह बांध ही नहीं पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में लिखा गया है। अब ये सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल छिड़ कैसे हो गया। इस पर जामुन जी कुछ इस प्रकार बताते हैं कि भगवान वामन ने पृथ्वी को नापते समय जब मैं अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु ने अपना अपमान समझा और मुझे मेरे बल के छिड़ होने का श्राप भी दे दिया था। और अब ऐसा भी कहा जाता है कि जब लंका युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। ठीक उसी समय जामवंत बड़े निराश होकर भगवान श्री राम के पास आते हैं और उनसे कहा कि प्रभु, मैंने तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है मुझे वास्तविक युद्ध के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। तब प्रभु श्री राम उनको समझ जाते हैं और जामुन जी से कुछ इस प्रकार करते हैं, मतलब वो प्रभु श्री राम कुछ इस प्रकार सोचते हैं कि जामुन जी के अंदर अभी थोड़ा सा अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामुन जी से कहा कि प्रतीक्षा करो, द्वापर युग में मैं स्वयं तुम्हारी युद्धाभिलाषी पूर्ण करने के लिए आऊंगा। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तब सत्राजित ने उन पर समयांतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि सत्राजित का भाई ही ले गया था, जिसे एक शेर ने मार दिया था। फिर जामुन जी ने उस सिंह को मारकर वो मणि अपनी बेटी को दे दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढते हुए निकलते हैं तो वो गुफा में, जामुन की गुफा में जा पहुंचते हैं। वहां उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में बहुत ही महाभयंकर घोर युद्ध हुआ। भागवत पुराण के अनुसार वो युद्ध लगभग 21 से 27 दिनों तक चला था। वही विष्णु पुराण के अनुसार वो युद्ध 21 दिनों में चला था। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वे परास्त होने लगे तब उन्होंने भगवान श्री राम को स्मरण किया। अब ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिए और जामुन जी तब यहाँ पे समझ गए कि दिए गए वचन के कारण भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनका अभिमान भंग हो गया और उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान कर उनसे क्षमा याचना मांगी। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और स्वयं निर्वाण ले लिया। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जामुन ने ही जामथून नगर बसाया था, जो आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। यहाँ पर एक गुफा है जिसे जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जामवंत तपो गुफा नामक एक गुफा है। ऐसा माना जाता है कि जामुन जी यही त्रेता से द्वापर तक प्रतीक्षा की थी। गुजरात के राड़ा वाव में भी एक प्राचीन गुफा है जिसे जामुन की गुफा ही मानी जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो जानकर अच्छा लगा हो जामुन जी के बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में, और जब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया था और जब रावण के ऊपर उन्होंने एक ही गदा चलाया था,
और रावण बेहोश हो गया था। ये इन सब के बारे में आपको जानकर, अगर जामोन जी के बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और इससे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि जामोन जी कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनके शक्तियों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पुराणों में भले से लिखा है, लेकिन कोई भी आम इंसान तो उनके शक्तियों का कभी भी कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो जामोन जी के बारे में जानकर, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें और जय श्री कृष्ण तो जरूर लिखे देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।